नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज हमारे चल रही है, रोज रात को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाता है पहचान इस राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज का, जिसमें हम 6 से लेकर 12 तक डिस्कस करने वाले हैं। 6, 7, 8 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। 9th क्लास की अभी टेस्ट सीरीज हमारे चल रही है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के अध्याय नंबर 4 के बारे में, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान के। तो एज इट इज क्वेश्चन आता है लाइन टू लाइन। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को जो है पूरा आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा के बनाए हैं। लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने जो है इसमें लिए हैं। और इसके अलावा लाइन टू लाइन एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ा है जो एग्जाम के लायक हो। ठीक है, चलिएगा तो देखिएगा पूरा पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। और एक बार फटाफट जो है क्लास को आप सभी शेयर कर लीजिएगा अपने सभी मित्रों को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा कि मेर विद्रोह कब हुआ था। मेर विद्रोह कब हुआ था? तो मेर विद्रोह जो है वह हुआ था 1818 से लेकर 1824 के बीच में। कब? 1818 से 1824 के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है कि मेवाड़ा मेवाड़ बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, सॉरी मेरवाड़ा बटालियन है ये, मेरवाड़ा है। ठीक है, मेरवाड़ा याद रखना। मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? ठीक है ना, तो इसका कट आंसर रहेगा भाई 1822 के अंतर्गत। कब किया गया था? 1822 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मेरवाड़ा बटालियन का गठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था ब्यावर अजमेर में। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील विद्रोह कब हुआ था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। भील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1818 से लेकर 1860 के बीच में। कब? 1818 से 1860 के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, भील अपने क्षेत्र में से गुजरने वाले, मतलब भील जाति जो थी ना, अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूल करते थे? तो ये कर लेते थे भी कौन सा? बोलाई कर। कौन सा? बोलाई कर जो है वो माल का कर दिया था, जो कि वहां से यात्रियों से वसूला जाता था। ठीक है, और याद रखना रखवाली कर जो है ये चौकीदारी कर था। कौन सा? चौकीदारी कर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चौकीदारी कर कौन सा था? रखवाली नाम से कर लेते थे, जिसे चौकीदारी कर कहा जाता था। ठीक है, रक्षा कर, सुरक्षा कर कह सकते हैं, पर इसको क्या कह सकते हैं? सुरक्षा कर कह सकते हैं। चौकीदारी कर को मतलब सुरक्षा कर कह सकते हो। ठीक है, और बोलाई कर उनसे लिया जाता था क्योंकि यात्री माल वगैरह जो वहां से गुजरते थे उनसे जो है बोलाई कर लिया जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मेवाड़ भील कौर का गठन कब किया गया? मेवाड़ भील कौर का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 1841 में किया गया। कब? 1841 में। याद रखना कहीं पर जो है 1840 भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो भी इसका करेक्ट माना जाता है। तो अगर 41 नहीं है तो 40 आपको करेक्ट करना है, अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो 41 ही करेक्ट करना है। ठीक है, याद रखना। तो 1841 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन हमारा इसका सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि मेवाड़ भील कौर का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो यह किया गया खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर। कहां पर? खैरवाड़ा उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबास उदयपुर में भील विद्रोह कब हुआ था? कहां पर? कालीबास उदयपुर के अंतर्गत जो है भील विद्रोह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वह रहेगा दिसंबर 1855। कब? दिसंबर 1855 के अंतर्गत हुआ था ये। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य हुए गठबंधन पर सर्वप्रथम किसने विद्रोह किया था? राजस्थान में सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य हुए गठबंधन पर सबसे पहले जो है किसने विद्रोह किया था? तो यह विद्रोह जो है इन सब ने, मीणा, मेर और भील, तीनों ने जो है विद्रोह किया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भील विद्रोह का तत्कालिक कारण किया था। भील विद्रोह का तत्कालिक कारण किया था, तो वह था कठोर नियंत्रण, यानी कि कठोर नियंत्रण उनके द्वारा उन पर जो है किया गया था सरकार का, इसीलिए जो है इन्होंने विद्रोह किया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गरासिया भील का मुखिया कौन थे? तो याद रखना गरासिया भील के दो मुखिया थे, एक तो गोविंद राम और दौलत सिंह, यानी कि ए और बी जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वह था भाई सिरोही। कौन सा था? दूसरा मुख्य केंद्र था सिरोही, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और याद रखना पहला मुख्यालय इसका जो केंद्र था कौन सा था? वो था जाडोल। कौन सा था भाई? जाडोल। याद रखना जाडोल उदयपुर। ठीक है, ये था पहला पहला मुख्यालय कौन सा था इनका? प्रथम मुख्यालय, तो याद रखना वह था कौन सा? जाडोर उदयपुर, और दूसरा था सिरोही। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस
छावनी को मीना बटालियन के नाम से जाना जाता था? याद रखना, कौन सी छावनी को मीना बटालियन के नाम से जाना जाता था? तो जो देवरी छावनी थी उसको मीना बटालियन के नाम से जाना जाता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है मीना विद्रोह कब हुआ था? कौन सा मीना विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1851 से लेकर 1860 तक। कब से? 1851 से 1860 के बीच में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, मीणा जाति का विद्रोह अंतिम रूप में से कहाँ हुआ था? याद रखना, मीणा जाति का जो विद्रोह था वो अंतिम रूप से कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था जहाजपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जहाजपुर में हुआ था, पूर्ण रूप से कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्यों में किसके नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ था? तो यह जो है वह आरंभ हुआ था भाई किसके? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। कौन से? गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि गोविंद गिरी का किस परिवार से संबंधित है? मतलब गोविंद गिरी जो है वो किस परिवार से संबंधित है? तो वह थे बंजारा परिवार से, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, गोविंद गिरी का किस गांव से संबंधित है? गोविंद गिरी जो है कौन से गांव से संबंधित है? तो इनके गांव का नाम था भाई बेड़सा। कौन सा गांव? बेड़सा गांव था, बेड़सा डूंगरपुर। कौन सा? बेड़सा डूंगरपुर, याद रखना ये भी, ठीक है। बेड़सा कहाँ है? डूंगरपुर के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोविंद गिरी के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिएगा क्या है सत्य, कि कोटा बूंदी अखाड़े के जो साधु थे राजगिरी, उन राजगिर उनके जो शिष्य थे, ये कौन? ये गोविंद गिरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1908 से 1910 तक इन्होंने गुजरात के सूत और ईडर में भीलों को कार्य किया, बिल्कुल किया, ठीक है, जागृत करने के लिए। फिर इनका निधन जो है 30 अक्टूबर 1931 को हुआ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड जो है वह हुआ था भाई कब? 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए नरसंहार का शताब्दी समारोह कब आरंभ किया गया? तो इसका शताब्दी समारोह जो है वो आरंभ किया गया 17 नवंबर 2012 से। कब से? 17 नवंबर 2012 से शताब्दी समारोह आयोजित वहां पर जो है आरंभ किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 से 1824 के बीच में अजमेर का जाट क्षेत्र जो है वह किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना कि 1818 से लेकर 1824 के बीच में अजमेर का जाट क्षेत्र, जाट गांव कह सकते हैं अपन इसको, कौन सा? अजमेर का जाट गांव को या क्षेत्र को, एक ही बात है, ठीक है ना। वो जो है चर्चा में रहा था, किस जाति का विद्रोह वहां पर हुआ था? तो यहाँ पर जो है किस जाति ने विद्रोह किया था भाई? मेर जाति ने विद्रोह किया था। किसने? मेर जाति ने विद्रोह किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, 23 का आंसर क्या रहेगा? मेवाड़ भील कौर के तहत मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में से कहाँ पर दो छावनियां स्थापित की गई थी? तो दो छावनी देखिएगा, एक तो थी खैरवाड़ा और दूसरी कोटड़ा के अंदर। कहाँ पर? खैरवाड़ा और कोटड़ा के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो इन्होंने जो है भील विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था भाई, कहाँ पर? कहाँ पर भेजा था? कालीबास के अंतर्गत। कहाँ पर? कालीबास के अंतर्गत भेजा था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि 1873 से 1874 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे, यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाई बांसवाड़ा के अंतर्गत। कौन से राज्य में आता है भाई? बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से गोविंद गिरी के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए क्या है इनके बारे में सत्य, कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर भीलों की सेवा की थी, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। स्वामी दयानंद जी से ये प्रभावित थे, कौन? गोविंद गिरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 1883 के अंतर्गत इन्होंने सिरोही के अंतर्गत जो है संप सभा की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। इसका आंसर जो है कहीं पर 1903 मिलता है, क्या मिलता है? 1903, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसका वास्तविक जो करेक्ट आंसर है संप सभा की स्थापना वह की गई थी 1883 के अंतर्गत, ये बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना, ठीक है। तो ये नहीं है, कुछ बुक्स में जो है ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, ठीक है। 1883 ही आंसर है। नेक्स्ट है कि उन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, ये भी करेक्ट है, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहे सम्मेलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कौन सी कंपनियों को भेजा गया था? तो एक तो देखो मेवाड़ भील कौर थी, दूसरा 104 वेलेजली राइफल्स थी, फिर 7वीं राजपूत रेजिमेंट थी, ये तीनों ही जो है वहां पर आई हुई थी। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट लगेगा, उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड में
अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? तो यहाँ पर जो है लगभग 100 भील मारे गए थे ऐसा बताया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, बाकी जो है घायल हुए बताए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद में गोविंद गिरी की स्थिति क्या रही थी, उसके बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, गोविंद गिरी व पुंजिया भील को जो है बंदी बना लिया गया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। मतलब ये जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था उसके बाद गोविंद गुरु और पुंजिया को बंदी बनाया गया था। फिर है कि गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर लिया गया। मतलब इनको जो है पहले आजीवन कारावास की सजा हुई थी, फिर उसी को जो है 10 वर्ष में बदल दिया गया, फिर उसे 7 वर्ष में बदल दिया गया और 7 वर्ष के बाद जो है फिर उन्हें रिहा कर लिया गया। ठीक है, किसे? गोविंद गिरी को। नेक्स्ट है कि सरकारी निगरानी में यह अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत जिले झाडोल गांव के अंतर्गत जो है रहने लगे थे। कहाँ पर? अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत जो झाडोल गांव था उसमें जो है ये वहां पर रहने लगे थे। ठीक है, फिर मतलब उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। बाकी देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो हुआ था कोलियारी जालोर के अंतर्गत। कहाँ पर? कोलियारी जालोर के अंतर्गत जो है इनका जन्म हुआ था। किसका? मोतीलाल तेजावत का। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कौन से गाँव में हुआ था? कोलियारी गाँव, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? इनका संबंध जो है वो था ओसवाल बनिया जाति से। कौन से? ओसवाल बनिया जाति से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 1921 में भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए एक ही आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी भाई तेजावत के द्वारा, यानी कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? कौन सा? मेवाड़ पुकार के नाम से 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था, वह मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना कि भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो क्या रहेगा इसका आंसर? ध्यान से देखना, 34 का आंसर क्या रहेगा? जुलाई 1921 में। कब? जुलाई 1921 में जो है प्रारंभ हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के लिए असफल प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया था भाई रमाकांत मालवीय ने। किसने? रमाकांत मालवीय ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है भूला नवावास बलोरिया गांव के आदिवासी मुखियाओं ने सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से मिलकर एक ही शपथ को तोड़ने के लिए कब सहमति प्रदान की थी? तो इन्होंने जो है सहमति दी थी भाई 11-12 मई 1922। कब? 11-12 मई 1922 को सहमति प्रदान की थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का प्रथम महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का प्रथम महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वह था जाडोर उदयपुर। कौन सा? जाडोर उदयपुर था, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और दूसरा कौन सा था? याद रखना सिरोही। दूसरा कौन सा केंद्र था? तो वह था सिरोही। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 38 है 5 मई 1922 को अंग्रेज सेना ने किस रियासत के गांव बलोरिया पर आक्रमण किया था? याद रखना किस रियासत के गांव बलोरिया पर आक्रमण किया था? तो वह किया था भाई सिरोही रियासत के बलोरिया। मतलब बलोरिया जो गांव है वो कहाँ था? सिरोही रियासत के अंतर्गत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुरा परगना में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया था? तो वह किया था भाई मीणा जनजाति ने। कौन सी? मीणा जनजाति ने विद्रोह किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है मीणा के विद्रोह को दबाने के लिए 1855 में किस छावनी का गठन किया गया था? तो मीणा विद्रोह को दबाने के लिए 1855 में कौन सी छावनी का गठन किया गया था? तो वह किया गया था भाई देवली छावनी। कौन सा? देवली छावनी का गठन किया गया था, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजा भील को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो इन्हें जो है रखा गया था कहाँ पर? संतरामपुर जेल में और फिर अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंतर्गत, यानी कि उपयुक्त सभी उपयुक्त ए और बी जो है वो बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है गोविंद गिरी की को मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास में बदल? देखिए पहले इनको मृत्युदंड दिया गया था, फिर उसे आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। तो यह किसके द्वारा की गया था कि आजीवन कारावास में किसने बदली थी? तो यह बदली थी भाई आरपी बोरो के द्वारा। किसके? आरपी बोरो के द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुरु गोविंद गिरी की सजा कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल से रिहा किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद गिरी जो है इन्हें
सजा को कम करते हुए संतरामपुर जेल से उन्हें कब रिहा किया गया था? तो 1 जुलाई 1924 को उन्हें रिहा किया गया था। कब? 1 जुलाई 1924 को उन्हें रिहा किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूरजी भगत का संबंध किससे था? सूरजी भगत का संबंध जो है वह किससे था? तो इनका संबंध जो है देखिए ऑप्शन दे रखे हैं कि भीलों में धार्मिक व सामाजिक सुधार से। किससे? भीलों में धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक सुधार से था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण जो है वो कब किया गया? तो वह कब किया गया था भाई? 2 सितंबर 2002 को। 2 सितंबर 2002 को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, 3 जून 1939 को ईडर राज्य की पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को किस गांव से गिरफ्तार किया था? इन्होंने जो है खेड़ वर्मा से गिरफ्तार किया था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मीणा विद्रोह कब हुआ था? मीणा विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1851 से लेकर 1860 के बीच में। 1851 से लेकर 1860 के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीणा लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में जराइम पेशा कानून कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था भाई कब? 1930 में। कब? 1930 के अंदर लागू किया गया था। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि नीमड़ा कांड हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो यह जो है वो हुआ था 1922 के अंतर्गत। कब हुआ था भाई? 1922 के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? नीमड़ा हत्याकांड जो है वो कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो वह है एक ही आंदोलन से संबंधित, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? तो इन्होंने जो है उनके पास भेजा था किसे? मणिलाल कोठारी को। किसे? मणिलाल कोठारी को भेजा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें जो है उदयपुर जेल के अंतर्गत रखा गया था। गिरफ्तार कर खेड़ वर्मा से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इन्हें उदयपुर जेल में रखा गया था, अर्थात ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ था? तो मोतीलाल तेजावत जो है इनका निधन हुआ था भाई 5 दिसंबर 1963 को। कब हुआ था? 5 दिसंबर 1963 को हुआ था, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराइम पेशा कानून कब रद्द किया गया था? तो यह रद्द किया गया था 1952 में, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर के अंतर्गत हुआ था? तो यह हुआ था संत मगन सागर की अध्यक्षता में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 1946 को मीणा जाति का विशाल सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था, जिसमें चौकीदारी मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया था? तो यह जो है वह हुआ था बागावास के अंतर्गत। कहां पर भाई? बागावास के अंतर्गत हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन नामक शीर्षक की पुस्तक जो है वो कौन से लेखक की है? तो यह है वीके वशिष्ठ की। किसकी? वीके वशिष्ठ, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने जाडोल उदयपुर में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? जाडोल उदयपुर से जो है इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था भाई, कौन सा? भील आंदोलन। कौन सा? भील आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? तो वह किया गया था भाई कौन सी? वह किया गया था मीणा कौर का गठन किया गया था। कौन सा? मीणा कौर का गठन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शेखावटी के पंचपाणों में शामिल कौन कौन से हैं? तो देखिए बिसाऊ हैं, मलसीसर हैं, मंडावा है, नवलगढ़ है और डूंडुलोथ है, यानी कि डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और फिर इसकी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। पहचान क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए आपका।